वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह हम इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो रिवॉल्व एक्सट्रूजन कमांड यूज़ करेंगे और मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि क्यों हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं हम सिंपल एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना रिक्वायर्ड स्केच स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपना लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना रिक्वायर्ड स्केच को स्केच कर लूँगा। इसकी एक सिंपल शेप हमने स्केच कर लेनी है, जिस भी शेप में हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अभी डायमेंशंस हम बाद में देंगे। ये वाले पार्ट्स जिनमें डिफरेंट हमारे पास लेवल्स की एक्सट्रूजन होती है, वहाँ पे सबसे बेस्ट हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। हम सिंपल एक्सट्रूजन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की जो एक्सट्रूजन होती हैं, स्पेशली सर्कुलर रीजन्स की, वहाँ पे हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिया है ताकि मैं इसको फिर रिवॉल्व एक्सट्रूड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। सो दिस इज़ 5 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज़ 15 मिलीमीटर। ये थोड़ी सी अगर यहाँ पे हमारे पास हो जाए, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगेन हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, दिस इज़ 35 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज़ 30 मिलीमीटर। और ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम वर्टिकल डायमेंशंस दे देते हैं। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी 60 मिलीमीटर। इसीलिए मैंने सबसे पहले ऊपर वाली दी है ताकि ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे आ जाए। अगर मैं नीचे वाली पहले दे देता तो मेरी शेप जो है वो ख़राब हो जानी थी। तो ऊपर से हम आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट हम जो डायमेंशन देंगे, ये 5 मिलीमीटर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद हम ये वाली दे देते हैं। सो दिस इज़ 30 मिलीमीटर। और उसके बाद अगेन मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स डिटेक्ट करेगा कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ही देनी है। सो दिस इज 12.5 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम रिक्वायर्ड डायमेंशंस हो गई हैं। हम यहाँ पे इसको फुली डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट को कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ओरिजिन के इस पॉइंट को, स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्टेड था, अगेन हम उसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको मेक वर्टिकल कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारे की सारी लाइंस इस टाइम ब्लैक हो गई हैं, यानी हर चीज़, हर लाइन हमारे पास फुली डिफाइन है। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक और भी नेक्स्ट पार्ट का भी रिवॉल्व एक्सट्रूजन अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली हम इसको एक्सट्रूड कर सकें। तो लाइन कमांड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन स्केच बना देता हूँ इसका। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज 60 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल से ये तो ऑलरेडी डिफाइन है। हमने नेक्स्ट वाली जो करनी है, दिस डायमेंशन फ्रॉम द सेंटर लाइन इज 20 मिलीमीटर। ये बेसिकली हमारे पास सेंटर पॉइंट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस टाइम रिलेशन डिफाइन हो गया है। तो जब स्पेशली आपके साथ भी ये हो जाए तो डायरेक्टली हम ये रिलेशन जस्ट डिलीट कर देंगे और अब हम इसको डायमेंशन दे सकते हैं। तो सेंटर लाइन के साथ हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 20 मिलीमीटर। ओके, ये हमारे पास इस टाइम स्केच फुली डिफाइन है। हमारी अपनी डायमेंशंस के साथ इन ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हमने इसकी डायमेंशन दे दी है। तो एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बना लिया है। अब हम इसको डायरेक्टली रिवॉल्व एक्सट्रूजन करेंगे। अगर हम सिंपल एक्सट्रूजन यूज़ करते हैं तो इस एरिया में तो हम सिंपल एक्सट्रूजन मुश्किल हो जाना था, लेकिन अदरवाइज हमें बार बार स्केच ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड करना पड़ता है, एक्सट्रूड कट करना पड़ता। तो सबसे एफिशिएंट मेथड है हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं रिवॉल्व एक्सट्रूजन किस तरह करेंगे। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम रिवॉल्व बॉस बेस को सिलेक्ट कर लेंगे।
सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड पहला कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास पहला फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फीचर भी मैंने ड्रॉ करना है, लेकिन नेक्स्ट फीचर अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने हाफ ड्रॉ करना है, 180 डिग्री ड्रॉ करना है। तो वो देखते हैं हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। अगेन हम इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोबारा चले जाएंगे रिवॉल्व बॉस बेस पे। अब हम इस बार नेक्स्ट कॉन्टूर अपना सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री एंगल सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास नीचे वाला आ रहा है। अगर इन केस आपका ऊपर वाला आ रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम ये वाला फीचर इस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, इस पार्ट के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे। वो कौन सी कमांड है? रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, टॉप प्लेन, और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे जो मैं कमांड सेलेक्ट करूँगा वो ये वाली कमांड है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। इसको क्लिक कर लें और एग्जैक्टली ओरिजिन पे आके हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक स्लॉट का फीचर यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लिक कर दें। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। दिस डायमेंशन इज 16 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज 88 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। उसके बाद हमने इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। तो डिस्टेंस हमारा एग्जैक्टली सेंटर में है, तो इसको सिमेट्री का रिलेशन देते हैं। ये वाले लाइन सेलेक्ट करें, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है और इनको रिलेशन दे देना है मेक सिमेट्री का। यहाँ से हम मेक सिमेट्री का यहाँ से भी और यहाँ से भी दे सकते हैं, मेक सिमेट्री का रिलेशन, क्लिक ओके। उसके बाद हम देख सकते हैं अभी भी हमारा फुली डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमारे ये वाले जो पॉइंट्स हैं बेसिकली सेंटर पॉइंट, वो इस टाइम वर्टिकल मूव कर सकता है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम मेक हॉरिजॉन्टल करते हैं। ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और ओरिजिन को सिलेक्ट करना है और इनको हम कर देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। तो हम देख सकते हैं हमारा इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो गया, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे हमने होल्स भी ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे। 16 मिलीमीटर हमने इनके डायमीटर्स रखने हैं, 16 मिलीमीटर हमने इनके डायमीटर्स दे देंगे। तो इक्वल का रिलेशन दे सकते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और इस सर्कल को सिलेक्ट करें और मेक इक्वल। तो इसकी भी हमारे पास डायमेंशन 16 मिलीमीटर हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं इसको हम किस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके लिए हमने सिंपल एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी हमने सर्कुलर इसका स्केच ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको सिंपल एक्सट्रूड कर देते हैं और हमारे पास रिक्वायर्ड शेप आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यहाँ पे हमने 30 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देना है। डायरेक्शन यहाँ से चेंज करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम ये वाला फीचर कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट आनी चाहिए। तो एक तरीका तो है हम यही शेप ड्रॉ करें, उसके बाद एक्सट्रूजन कट करें। मैं आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ। हमारे पास एक डिलीट फेस की कमांड होती है। हमारे पास ये कमांड बार है, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिलीट फेस लिखेंगे। ये हमारे पास डिलीट फेस आ गया। यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाके और यहाँ से भी हमारे पास जो है वो फेस में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट फेस की कमांड होगी, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो फेसेस हमने डिलीट करने हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है, फेस नंबर 1 और दूसरी साइड पे भी फेस नंबर 2। उसके बाद ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है डिलीट एंड पैच की, क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाला फेस यहाँ पे डिलीट हो गया और हमें रिक्वायर्ड फेस मिल गया। फाइनली हमने यहाँ पे होल्स ड्रिल करने हैं। इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर आवर ड्राइंग 10 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इज 42 मिलीमीटर। और ये भी डिफाइन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन के साथ अलाइन नहीं है। इनको मैं मेक वर्टिकल रिलेशन दे देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड कट में, और थ्रू ऑल सेलेक्ट करते हुए इसको मैं एक्सट्रूड कट दे दूंगा तो मेरे पास होल यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा। अब मुझे 4 होल्स चाहिए। अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ
तो ये 4 होल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करूँगा। तो लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न है, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं डायरेक्शन दूंगा। तो डायरेक्शन के लिए टेम्परेरी एक्सिस को हाईलाइट करेंगे, टेम्परेरी एक्सिस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है 4 होल्स का, इक्वल स्पेसिंग के साथ हमने देने हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट्स हो जाएंगे। अब टेम्परेरी एक्सिस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से हाइड कर देंगे। ओके, फाइनली हम इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। तो स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा इनको, और ये हमारा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए ये वाले जो फीचर्स हैं इनको क्रिएट किया है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।